हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हम लोग मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है छूट ना जाए और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो हम 50 प्रश्न बताएंगे वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चलिए, आपको एक प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका मोय मोय हो जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, यदि किसी बारंबारता श्रेणी का मध्य 27 है और माध्य का 33 है तो बहुलक होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछा है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्य का होता है। क्या होता है? 3 इंटू माध्य का माइनस होता है 2 इंटू माध्य होता है। क्या होता है? माइनस 2 इंटू मध्य होता है। तो इस पे बैठाने के बाद आपका जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 45 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। करा है, असंभव घटना की प्रयेकता होती है। असंभव घटना की प्रयेकता जो है वो क्या होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 0 जो है वो असंभव घटना की प्रयेकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वायरल प्रश्न पत्र आए सबसे पहले आपको हम दें और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, यदि पीई किसी घटना ई की प्रयेकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका जो 3 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को देखते चलिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हल करने के लिए तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी खेल को जीतने की प्रयेकता 0.4 हो तो उसे हारने की प्रयेकता होगी। उसे हारने की जो प्रयेकता होगी वो हो जाएगी 0.6 होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में करा है, 2 सिक्कों की युगपात उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयेकता है। एक भी शीर्ष आने की प्रयेकता नहीं है तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। 6 नंबर प्रश्न में करा है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रयेकता नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में कौन सी घटना जो है वो प्रयेकता नहीं हो सकती है? तो इसका भी सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1.5 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। करा है, अंत स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ शीर्ष रेखाएं होती है? अंत स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ शीर्ष रेखाएं होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 के बाद बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चलिए, आपको हम डायरेक्ट आंसर करवाते जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जाकर गर्दा मचा सके। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होगा। कितना होगा? 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, समांतर सीरी 2,6,10 डॉट डॉट के प्रथम 11वें पद का योगफल होगा। 11 पदों का जो है योगफल क्या होगा? तो आपको SN का फॉर्मूला में बैठा देना है। यहाँ से जो D का मान आएगा वो आ जाएगा आपका 6 - 2 आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। इसको अगर हल कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। 242 आ जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछा है। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो r है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
अल्फा गामा का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1/2 आएगा। इसको अगर आप हल कर लेंगे तो आ जाएगा -1/2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में है यदि बहुपद x² - 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। -4 जो है इसका हल करने पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य एक दूसरे के विकर्णानुत हो तो q का मान होगा। तो q का मान जो है इसका जो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है -1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको एक बार हल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर कर है निम्नलिखित में कौन एक द्विघातीय बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x² -4x -12 जो है ये बहुपद है जिसके शून्य जो है -2 और 6 है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और क्या है 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो इसको अगर आप हल कर लेंगे इसको आपको x1/x2 के रूप में आपको इसको देखना है सबको y1/y2 और z1/z2 इसी पे आपको बैठा के इसको अगर चेक कर लेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं होगा। 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोई हल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में है k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 एक अद्वितीय हल होगा। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा k ≠ = 6 अगर बैठा देंगे k का मान तो इसका जो है एक अद्वितीय हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में क्या है दो रेखीय समीकरण के लेख चित्र यदि समांतर रेखाओं में हो तो हलों की संख्या होगी। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 होगी 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में है y - 4 = 0 आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। y - 4 = 0 जो है वो कौन सी सरल रेखा में होगी। 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x के समांतर होगी। किसके समांतर होगी x के समांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में है यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो इसके लिए x और y का मान आपको ज्ञात करना है। अगर आप x और y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -2 और 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वो द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसको अगर हल करके देखेंगे तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में क्या है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिए 28 किलोमीटर तय करती है तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। आपको व्यास ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको r निकल जाएगा फॉर्मूला पे बैठा करके अगर निकालेंगे तो r निकल जाएगा। उसके बाद व्यास के लिए d r जो निकलेगा उससे आपको क्या करना है d निकालने के लिए 2 से इंटू कर देना है। तो 2 × r कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में है cos 90 - थीटा बराबर होगा। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होगा। बिल्कुल होला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस sin² थीटा का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 0 होगा। अगर
माइनस नहीं रह करके प्लस होता तब 1 आता, याद रखते हैं। माइनस नहीं होकर के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछता तब 1 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान जो है वो √2 के बराबर है। डायरेक्ट आपको उस चेक से फॉर्मूला साइन थीटा, वो जो 30 डिग्री वाला है, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री और सबका जो मान दिया गया है उससे आपका फॉर्मूला से पूछ देता है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा आपको एग्जाम में। तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉसेक 45 का मान जो है वो √2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में है कॉस 32 डिग्री बराबर x और कॉस 58 डिग्री बराबर y हो, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में कौन जो है वो सत्य है। तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में क्या है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी हो तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। साइन 42 डिग्री बराबर पी हो तो साइन 48 का मान पूछ रहा है, तो साइन 48 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √1 - p स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में है tan थीटा बराबर 12/15 हो तो साइन थीटा का मान होगा। वहां से आपको P और B आपका दिया गया है, वहां H आपको निकालना है तो आपको निकाल लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12/13। इसको अगर आप हल करके निकालेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 44, 144 प्लस हो जाएगा 5 × 25 आ जाएगा आपका √169 आएगा, जो कि 13 का आएगा। तो यहाँ से H आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में है यदि tan थीटा बराबर P/Q हो तो P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान होगा। 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P² - Q² बटे P² प्लस Q² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में है 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा का मान होगा। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में है √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में है sec थीटा बटे cosec 60 डिग्री बराबर होगा। तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का जो सही उत्तर होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, cos 2 बीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में है बिंदु -2, -5 का भुज है। बिंदु जो है -2, -5 कौन सा भुज है। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -2 जो है वो भुज है। अगर पूछता कोटि कौन है तो -5 हो जाता, -5 जो है वो कोटि हो जाता। आपसे यहाँ पे भुज पूछ रहा है तो -2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में है x अक्ष पर
किसी बिंदु y का नियतांक होगा, x अक्ष पर किसी भी बिंदु y का जो नियतांक होगा वो क्या होगा। तो 37 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 होगा। अगर पूछता y अक्ष पर x का नियतांक क्या होगा तो भी 0 होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में है बिंदु जो है 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 38 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ में है। पहला में आपका आ जाता है पॉजिटिव, उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, और उसके बाद नेगेटिव आता है, और दूसरा में आता है, चौथा में आता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे पहला है पॉजिटिव, उसके बाद दूसरा है नेगेटिव है, तो चतुर्थ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। एक्स अक्ष से पूछ रहा है बिंदु का जो है वो बिंदु क्या है 3,5 की दूरी क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में है मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी होगी। x, y की दूरी क्या होगी। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √x² + y² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर। कर है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +-4 जो है इसको अगर हल कर लेंगे तो आ जाएगा +-4 जो है सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। कर है यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 हो तो x × y का मान होगा। तो 42 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी -3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 42 नंबर के बाद 43 नंबर प्रश्न की ओर। कर है द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होगा, कि 0 के मूल होगा। तो 43 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। -6,3 जो है इसका सही उत्तर आएगा। इसको आप अगर हल कर लेंगे तो देखिए आपको हम सभी प्रश्नों को हल करके बता रहे हैं, तो आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर। कर द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति है। तो 44 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवास्तविक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 45 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप इसमें चेक कर लेंगे, अगर डी का मान सबका अगर समान आने लगे, डी का मान इसमें इसके बीच का डी निकालेंगे, इसके बीच का डी निकालेंगे, अगर समान आने लगेंगे तो वो समांतर है, अगर नहीं आने लगेगा तो वो समांतर नहीं है। तो 45 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो सर्वांतर होगा। nवां पद जो है 5 - 3n है तो उसका सर्वांतर क्या होगा। डी का मान आपसे पूछ रहा है, डी का मान क्या होगा। तो 46 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -3। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है 21, 18, 15 ... कौन सा पद जो है इसका शून्य होगा। तो यहाँ से आपको डी का मान आपको पहले निकाल लेना है। डी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप डी का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -3 आएगा। और ए एन का फॉर्मूला में आपको बैठा करके आपको पता कर लेना है कौन सा पद जो है, डायरेक्ट आपको ए एन बैठा करके शून्य बैठा देना है और हल कर लेना है। तो कौन सा पद आएगा इसमें जो सही उत्तर होगा 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां पद जो है वो शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा। का चौथा पद मतलब n बराबर दिया है आपका 4 दे दिया है, आपको d निकाल लेना है। यहाँ से d अगर निकाल लेंगे उसके बाद आपको हल करना है, ए एन का फॉर्मूला में बैठा करके आपको हल करना है। तो 48 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √112 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 49 नंबर प्रश्न की ओर। करा है यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/3 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
50 नंबर प्रश्न की ओर कढ़ा है, यदि समांतर सीरी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। n पदों का योगफल पूछ रहा है, क्या होगा? तो आपको प्रथम पद a दिया गया है और सार्वंतर d दिया गया है, आपसे पूछ रहा है Sn क्या होगा। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको आप ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम बता दिए 50 प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। और भी सब्जेक्ट को आपको हम वायरल प्रश्न पत्र कराएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।